हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। आज की क्लास हमारी फिजिक्स की है, जिसमें हम कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ऑल क्लियर? ओके, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर और आज हमें क्या पढ़ना है, चलिए जानते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इट मींस ध्वनि की विशेषताओं के बारे में जानना है। चलिए जानते हैं वन बाय वन, आखिरकार ध्वनि की कैसे विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं। यहां पर आप देख रहे हो पिक्चर में कि एक छोटा पक्षी है और एक बड़ा पक्षी है। इन दोनों पक्षियों के कंठ से जब ध्वनि निकलती है तो वो उन दोनों ही ध्वनि में आपको अंतर नजर आता है। अंतर क्यों नजर आता है? यदि इन दोनों पक्षियों के कंठ से जब ध्वनि निकल रही है तो उस ध्वनि की तरंग को यदि हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो कुछ इस हिसाब से नजर आएगा। इन दोनों ही ग्राफ्स को आप बिल्कुल पेनी नजर से देखिए और हमें बताइए। हम क्वेश्चन वन बाय वन आपसे पुटअप करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इन दोनों ही ग्राफ को देखिए और बताइए कि इन दोनों ही ग्राफ के टाइम पीरियड, इट मींस आवर्तकाल, क्या समान है? बिल्कुल सही, आपका कहना होगा यस, टाइम पीरियड इन दोनों ही ग्राफ का सेम है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा है कि इन दोनों ही ग्राफ की आवर्तकाल, इट मींस फ्रीक्वेंसी, क्या समान है? बिल्कुल सही, आपका कहना आएगा बिल्कुल सही, आप कह रही हैं इन दोनों ही ग्राफ की आवृत्ति भी समान होगी। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इन दोनों ही ग्राफ का क्या आयाम, इट मींस एम्पलीट्यूड, सेम है? तो आपका क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि नहीं, इस बार आप गलत हो। इन दोनों ही ग्राफ के आयाम, इट मींस एम्पलीट्यूड, सेम नहीं होंगे। क्या नजर आ रहा है एम्पलीट्यूड में अंतर? छोटे वाले पक्षी के कंठ से जो ध्वनि निकल रही है उसकी तरंग का आयाम कम है और वहीं बड़े वाले पक्षी के कंठ से जो ध्वनि निकल रही है उसकी तरंग का आयाम अधिक है। और इन अधिक और कम आयाम होने के कारण ही छोटे वाली पक्षी की ध्वनि कैसी आपको महसूस होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी ध्वनि आपको निम्न स्वर की प्रतीत होती है। इट मींस धीमी ध्वनि छोटा वाला पक्षी निकालता है और वहीं बड़ा वाला पक्षी की ध्वनि, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जोर से आपको प्रतीत होती है। इसकी ध्वनि जोर से निकलती है, उच्च स्वर में निकलती है। और क्यों उच्च स्वर में निकलती है? क्योंकि उसका भाई एम्पलीट्यूड अधिक है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इनकी जो लाउडनेस है, इनके ध्वनि की जो लाउडनेस है, इट मीन्स प्रबलता जो है वो किस पर निर्भर कर रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, आयाम पर निर्भर कर रही है। छोटे वाले पक्षी के ध्वनि का आयाम कम हो गया तो उसकी साउंड कैसी हो गई? सॉफ्ट हो गई, क्वाइट हो गई। बड़े वाले पक्षी के ध्वनि का आयाम अधिक हो गया और इसके कारण उसकी ध्वनि कैसी हो गई? लाउड हो गई, तेज आवाज में हो गई, उच्च स्वर में हो गई। ऑल क्लियर? तो इस हिसाब से हमने जाना कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड, इट मींस प्रबलता और आयाम, एक दूसरे से समानुपाती का संबंध रखते हैं। लेकिन मैथमेटिकली एक्सप्रेशन यदि मैं आपसे पूछ दूं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। चलिए जानते हैं कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आज से आप ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रबलता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इट मींस लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ऑल क्लियर? तो हमने साउंड की पहली विशेषता को जान लिया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जानते हैं। एक फीमेल है और एक मेल है। इन दोनों के कंठ से जब ध्वनि निकलती है तो आपको विभिन्नता समझ में आती है। आप पहचान जानते हो कि ये मेल की आवाज है कि ये फीमेल की आवाज है। फीमेल की आवाज तीखी होती है, महीन होती है, कर्ण भेदी होती है और वहीं मेल की आवाज कैसी होती है? मोटी होती है। हार्श सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेल्स।
तो इन दोनों की ध्वनि में विभिन्नता का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। जो कंठ होता है इट मींस वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड की लंबाई फीमेल में कितनी होती है, नहीं याद है तो आज से नोट डाउन कर लीजिएगा कि फीमेल के वोकल कॉर्ड की लंबाई 15 mm होती है और वहीं मेल के वोकल कॉर्ड की लंबाई 20 mm होती है। अब इन लंबाइयों का प्रभाव इनके द्वारा निकाले गए ध्वनि का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। आपको मैंने बता रखा है, अगर नहीं याद आ रहा है अभी भी तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट पर और सारी की सारी वीडियोस देख डालिए। आपको मैंने ये बता रखा था कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2π√L डिवाइडेड बाय G होता है। इट मींस आवर्तकाल लंबाई के समानुपाती होता है। फीमेल के वोकल कॉर्ड की लंबाई 15 mm है, वहीं मेल के 20 mm है। इट मींस फीमेल के वोकल कॉर्ड की लंबाई मेल की अपेक्षा कम है। तो जब इसकी लंबाई कम हो गई, इसके वोकल कॉर्ड की लंबाई कम हो गई, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली कम हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती का रिलेशन है। और वहीं मेल के वोकल कॉर्ड की लंबाई अधिक होने के कारण इनका आवर्तकाल इट मींस टाइम पीरियड अधिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जानते हैं, आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बीच में क्या संबंध होता है, एग्जैक्टली तो आपका कहना होगा कि भाई आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। और आपको अभी हमने बताया कि फीमेल से उत्पन्न जो साउंड होता है उसका आवर्तकाल कैसा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवर्तकाल कम होता है। और आवर्तकाल कम हो गया तो आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होने के कारण फीमेल के साउंड की आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वहीं मेल में क्या होगा, मेल के साउंड में जो आवृत्ति क्या हो जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी, क्योंकि इनका आवर्तकाल अधिक है। ऑल क्लियर। तो इस प्रकार से आपने क्या जाना कि फीमेल के साउंड में जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकेंड में आपकी साउंड द्वारा कितनी साइकिल्स कंप्लीट की गई, कितने वाइब्रेशंस पूर्ण किए गए। तो जो फीमेल की आवाज होती है उनमें जो साइकिल्स कंप्लीट की जाती हैं वो अधिक संख्या में कंप्लीट कर ली जाती हैं 1 सेकेंड में। वही मेल की आवाज जो होती है उनके साउंड द्वारा कम साइकिल्स, कम कंपन कंप्लीट किए जाते हैं 1 सेकेंड में। यही कारण है कि फीमेल की आवाज कैसी होती है, उसमें महीनता होती है, उसमें पतलापन होता है, कर्णभेदी होती है, जिसको हम पर्टिकुलर अगर हम नाम दें तो हम कह सकते हैं कि फीमेल की आवाज कैसी होती है, बिल्कुल सही, हाई पिच्ड साउंड होता है। इट मींस इनमें महीनता ज्यादा होती है। और वहीं मेल की आवाज जो होती है उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, लो पिच्ड साउंड होता है। इट मींस इनकी आवाज में मोटापन होता है। तो आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यदि हमारा आवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो उस प्रकार के साउंड को हम क्या कहेंगे, हाई पिच्ड साउंड कहेंगे। और यदि साउंड की आवृत्ति कम हो जाएगी तो उस प्रकार के साउंड को हम लो पिच्ड साउंड कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जो पिच होती है, पिच मतलब महीनता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवृत्ति इट मींस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। और यही इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी है। वहीं लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन था, उसके वर्ग के समानुपाती था। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो सिंपल समानुपाती है, कोई वर्ग या कोई घन नहीं है। ऑल क्लियर। तो इस प्रकार से आपने दूसरी प्रॉपर्टी भी जान ली। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क से आप भली भांति परिचित होंगे, मैंने आपको बता रखा है। ट्यूनिंग फॉर्क यदि बजता है या फिर फ्लूट की आवाज आती है या फिर वायलिन बजे या फिर कोई ह्यूमन
अपना गा रहा हो या आवाज निकाल रहा हो, वन बाय वन यदि ये सारी साउंड आपको सुनाई जाए तो आप इन सभी साउंड में भिन्नता बता दोगे कि ये भाई वायलिन की आवाज है, ये ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज है और ये कोई पर्सन गाना गा रहा है या बोल रहा है। आखिरकार आप इन सभी साउंड की भिन्नता कैसे बता सकते हो, कैसे बता लेते हो यदि हम इन सभी साउंड के आयाम को समान करवा दें, आवृत्ति को समान करा दें, आवर्त काल को समान करा दें, फिर भी आप क्या कर दोगे, इन सभी साउंड में भिन्नता बता दोगे। आखिरकार वो कौन से साउंड की विशेषता है जिसके कारण आप इनमें भिन्नता बता सकते हो। बिल्कुल सही। तो आज से आपको ये याद रखना है कि डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आप डिफरेंशिएट इट मींस भिन्नता बताने में सक्षम किस विशेषता के कारण होते हो, तो वो हमारी विशेषता है टिम्बर, TIMBRE है, लकड़ी मत समझिएगा। टिम्बर या क्वालिटी या हम कह सकते हैं टोन, टोन को ही क्या कह सकते हैं, लय। इतने सारे वर्ड बता दिए, इन सबकी लय अलग अलग होती है भाई, इसी वजह से आप इन सभी साउंड्स में भिन्नता बता देते हो। ऑल क्लियर? ओके, तो इस प्रकार से आपने लास्ट प्रॉपर्टी को भी जान लिया कि साउंड में एक क्वालिटी इट मींस टिम्बर इट मींस टोन की भी एक विशेषता होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके।